जब तक बारिश बंद नहीं होती हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। अगर ये बारिश रात भर बरसती रही तो हमें रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। तुम्हारे कहने का मतलब है मैं और तुम, हम दोनों को यहाँ अकेले रात गुजारनी पड़ेगी? अकेले नहीं, साथ साथ में। एक ही बात है, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे साथ। मुझे तुम्हारे साथ रात गुजारने का शौक नहीं है, मजबूरी है, इसलिए रुकना पड़ेगा। पता नहीं ये बारिश बंद कब होगी। I hate this rain. तुम्हें पता है तुम्हारी परेशानी क्या है? तुम्हें हर चीज से परेशानी होती है। जिस बारिश को तुम बुरी तरह से कोस रहे हो ना, वो कुदरत की एक देन है। पर आज ये बारिश मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तुम क्या चाहते हो? जब तुम चाहो बारिश हो और जब तुम चाहो बारिश रुक जाए। मिस्टर निखिल सिंघानिया, बारिश तुम्हारे इशारों पर नहीं, कुदरत की मर्जी पे बरसती और रुकती है, समझे? और ये बारिश तब भी रुकेगी जब वो ऊपर वाला चाहेगा। ओह गॉड, एक तो ये बारिश, उसके ऊपर तुम्हारा लेक्चर। मैं कहाँ फंस गया हूँ? पर मुझे तो बारिश बहुत पसंद है और मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। भीगी 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 जादू भरी लम्हों की रातें, भीगी 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 जादू भरी लम्हों की रातें, देख करने लगी हूँ मैं बूंदों से बातें। रिमझिम रिमझिम मैंने पूछा बूंदों से, मैंने पूछा बूंदों से, सच सच बोलो है रास क्या यूं बरसे खता किस गम में, कहने लगी ये तो आंसू है किसी की चाह में खुशियों के, पर्वत की दीवानी वो बरसे खता मस्तानी वो, मुझ पे भी है दीवानापन किसका देखो, करने लगी हूँ मैं बूंदों से बातें, बूंदों से बातें, बूंदों से बातें, मैं बूंदों से बातें, भीगी 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 जादू भरी लम्हों की रातें, देखो करने लगी हूँ मैं बूंदों से बातें। सौंधी सौंधी खुशबू है, सौंधी सौंधी खुशबू है, रिमझिम बूंदे गिरी कैसी महक उठी है ज़मीं, ये बादल ने छलकाया है प्यार देखो बेकरार ज़मीं पे, मुझ पे भी बरसाया है, मुझको भी महकाया है, छलकाया प्यार किसी ने मुझ पे भी, देखो करने लगी हूँ मैं बूंदों से बातें, 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 मैं बूंदों से बातें,
अंदर चलो, यहाँ खड़ी भीगती रहोगी तो जुकाम हो जाएगा। छी। देखो हो गया ना, चलो आओ अंदर। ये पहन लो वरना ठंड लग जाएगी। मुझे नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। मैं ऐसे यहाँ रख रहा हूँ, अगर तुम्हें ठंड लगे तो प्लीज पहन लेना। लीजिए। नहीं मुझे नहीं चाहिए। जब भूख लगे तो खा लेना।
मैंने राधा जी से कहा था कि मैं अंधेरा होने से पहले लौट आऊंगी, और अब तो काफी देर भी हो गई है। वो मेरे लिए बहुत परेशान हो रही होंगी। मेरे फ़ोन का नेटवर्क नहीं है, वरना तुम उनसे बात कर लेती। बट डोंट वरी, जैसी बारिश बंद होगी मैं तुम्हें खुद वहाँ छोड़ाऊंगा। अरे रसीली भाई आइए ना, नाश्ता कीजिए। अरे ये क्या, आज वापस नाश्ते में ऑमलेट? मैंने कई बार कहा है मुझे समोसे पसंद है, पर इस घर में मेरी सुनता कौन है? इस घर में उसकी ही सुनते हैं जिसकी चलती है। वैसे भी गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, अगर ऐसे ही रोज ऑमलेट खाती रही तो मेरा गर्म दिमाग फट जाएगा। गर्मी के दिन आ गए तो क्या हुआ, ऑमलेट खाओ और ठंडा जूस पियो, दिमाग बिल्कुल तरोताजा हो जाएगा। कुछ लोगों के गर्म दिमाग जूस पीने से ठंडे नहीं होते। मम्मी जी, वो कहते ना, वो क्या कहावत है, किसका स्वाद कौन। हाँ, बंदर क्या जाने ऑमलेट का स्वाद। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। गौरी, मेरे लिए समोसे और पकौड़े बनाओ, जब बन जाए तो मुझे बुला लेना। नाश्ता बन चुका है, अब और नहीं बनेगा। किसी को खाना हो तो खाओ, वरना भूखे रह जाओ। गौरी, जरा देखो तो, कहीं से जलने की बू आ रही है। ड्राइवर, कजरी रानी, अब रसीली बताएगी कि बंदर जैसी गुलाटी कैसे मारते हैं। अगर कजरी को ही मेरी परवाह नहीं तो मैं क्यों उसके पाप का बोझ ढोती रहूं। इस ड्राइवर को हर महीने अपना राज छुपाने के लिए पैसे तो मेरे जरिए ही भेजती है ना। अगर मैं फोन ही नहीं उठाऊंगी तो पैसे कैसे पहुंचेंगे। किस ड्राइवर का फोन था जिसे रसीली भाई पवित्रा का राज छुपाने के लिए हर महीने पैसे देती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस दिन रसीली भाई पवित्रा का जो राज बताते बताते रुक गई थी, ये ड्राइवर उस राज को। सुबह हो गई और जानवी अब तक नहीं आई। हे भगवान, जानवी की रक्षा करना। छोटी माँ, अच्छा हो आप आ गए। मुझे अभी अभी पता चला है कि रसीली बाई किसी ड्राइवर को पैसे देती है पवित्रा का कोई राज छुपाने के लिए। सरस्वती, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी है और हम उस राज का पता जरूर लगाएंगे, लेकिन अभी रसीली बाई और पवित्रा के झगड़े का फायदा उठाने का सही वक्त आ गया है। तुम पवित्रा को मनाओ कि वो गरोडिया परिवार की सारी जायदाद युवराज से अपने नाम करवाए। अब तो पवित्रा को मनाने के लिए इतनी मुश्किल भी नहीं होगी। छोटी माँ, लेकिन जायदाद के पेपर्स भी तो। वकील साहब से मैंने जायदाद के पेपर्स बनवा लिए हैं, ये देखो। जो कुछ हमने सोचा है
अगर वो सब ठीक तरह से हो गया ना तो पवित्रा इन प्रॉपर्टी के पेपर्स पर युवराज के साइन करवाएगी, ये समझकर कि ये सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो रही है, पर उसे ये पता भी नहीं चलेगा कि ये सारी जायदाद हमारे नाम हो गई है। आप सही कह रही है छोटी माँ। एक बार ये जायदाद हमारे नाम हो जाए, फिर हम ये भी पता लगा लेंगे कि वो ड्राइवर कौन है और ऐसा कौन सा राज है जिसे छुपाने के लिए वो पवित्रा से पैसे ऐंठता है। राधा जी, आप इतने परेशान क्यों लग रही हैं? परेशानी वाली बात है बेटा। जानवी कल से गांव से बाहर गई है और अब तक लौट के नहीं आई। मैं क्या करूं? अरे बेटा, जानवी को ढूंढने में मेरी मदद करोगे? राधा जी आप चिंता ना करें, हम अभी जानवी जी को ढूंढने जाते हैं। अरे क्यों इतना परेशान हो रहे हो तुम लोग? वो लड़की खुद ही वापस आ जाएगी। जवान लड़की है, रात भर वापस नहीं आई, इसका मतलब समझते हो? कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? जानवी को जाने बिना उस पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? मेरा बच्चा, माता रानी की कृपा से तू सही सलामत वापस आ गई। तू ठीक तो है ना? देख लो राधा जी, मैंने कहा था ना। इससे पूछो, सारी रात आपको परेशान करके कहाँ थी रात भर? राधा जी, आप बहुत भोली हैं, किसी पे भी भरोसा कर लेती हैं। अरे पहले इस लड़की के चरित्र को देख तो लेती। ये आप लोग सब क्या कह रहे हैं? एक जवान लड़की एक जवान लड़के के साथ पूरी रात बाहर गुजार कर चली है, उसके चरित्र पर तो उंगली उठनी है। जिस चरित्र और कैरेक्टर की बात करके आप उंगली इसके ऊपर उठा रहे हैं ना, वो उंगली आप पे उठनी चाहिए। अरे बिना सच्चाई जाने आप कुछ भी कह रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आज जो जानवी के साथ हुआ वो किसी और के साथ भी हो सकता था, लेकिन अगर वो आपकी बेटी होती तो उस पर इल्जाम लगाने के बजाय आप उससे ये पूछते कि बेटी क्या हो गया था, तुम ठीक तो हो ना? पर नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपकी बेटी नहीं है, इसलिए आपने बिना कुछ सोचे समझे उसके चरित्र पे उंगली उठाई। अरे किसी लड़की पर इल्जाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन इल्जाम लगाने के पहले उसे एक मौका तो दो अपनी बात कहने का। अगर आपको सच्चाई सुननी है तो सुनिए। और इस मजबूरी की वजह से हमें रात भर साथ में रुकना पड़ा। जानवी जिस कला के मंदिर में डांस सिखाती है, वो आज भी उस कला की तरह, उस मंदिर की तरह पवित्र है। निखिल जी, अगर आज आप इन गाँव वालों को नहीं समझाते तो मुझे और खासकर राधा जी को जिल्लत का सामना करना पड़ता। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका धन्यवाद कैसे अदा करूं। वो सब तो ठीक है, पर
ये बात मत भूलना कि हमारे बीच का चैलेंज खत्म नहीं हुआ है। उसे खत्म होने के लिए 15 दिन बाकी हैं। 15 दिन।